नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल याशिक मोबाइल ट्यूटोरियल। आज आपके लिए वीडियो लाया है सैमसंग A12 बैकलाइट सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको ऑन करके चेक करा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ग्राफिक शो हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा हैंडसेट आता है, आपको क्या करना है, कहाँ से काम शुरू करना है, वो सब इस वीडियो में बताने वाला है। इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल में नया है या मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलता रहे। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, बैटरी कनेक्ट करके इसका जो LED प्लस है उसमें कितना वोल्टेज है वो चेक करना है। क्योंकि आपका पहला स्टेप यही रहेगा, क्योंकि मैं अपना हर वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो LED प्लस है उसमें कितना वोल्टेज आ रहा है वो कंफर्म करना है। इसमें आपने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसका जो LED प्लस है वो मैं ऊपर मेंशन कर दूँगा। दोस्तों ये आंसर आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी ट्राई करके मेरे पास आया। इसका जो कोयल वगैरह उन्होंने चेंज किया हुआ, किसी टेक्नीशियन भाई के पास ये गया था, वहाँ से शील्ड वगैरह उन्होंने ओपन किया हुआ, मैंने ओपन नहीं किया है। इसका कोयल वगैरह उन्होंने चेंज किया हुआ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसे ये 12 आता है, आपको सिर्फ कोयल चेंज करने से या उसका डायोड चेंज करने से आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा। आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। कोई भी आपके पास ये 12 आता है तो अब मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आप आराम से कर सकता है। ठीक है, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, सबसे पहले मैंने बैटरी कनेक्ट किया। बैटरी कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोयल के पास जो कैपेसिटर है, यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज दे रहा है। ठीक है, 3.94 वोल्टेज जो प्रॉपर है वो दे रहा है। अब हम इसका जो कोयल है, कोयल पे चेक करते हैं। कोयल पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर आपके पास आएगा, आप भी ऐसे ही फॉलो करोगे, आपका प्रॉब्लम भी 100% सोल्व हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कोयल के पास जो कैपेसिटर है वहाँ पे एक प्रॉपर वीबैट आ रहा है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये वाला जो कैपेसिटर है यहाँ पे प्रॉपर वीबैट आ रहा है, जितना आना चाहिए उतना आ रहा है। अभी इसका जो कोयल का जो एक तरफ आप देख सकते हैं 3.94 प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, एक तरफ प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है और दूसरा तरफ वोल्टेज नहीं है। दूसरी तरफ वोल्टेज नहीं आ रहा है, उसका दो ही रीज़न हो सकता है, या तो आपका कोयल ख़राब है या फिर आपका वो कनेक्शन शॉर्ट है। तो हम वो डायोड मोड में लगा के चेक करेंगे वो क्यों वहाँ पे वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, पर मेरी ख्याल से इसमें डायोड कोयल में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस फ़ोन में ज़्यादातर इसका शॉर्ट हो जाता है, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम आता है। क्योंकि डायोड में कोयल में प्रॉब्लम कम होता है। ठीक है, अभी मैं आपको डायोड मोड लगा के चेक करा देता हूँ। ठीक है, कोयल मैंने भी चेंज करके देख लिया था पर नहीं हुआ था। कोयल का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस फ़ोन में मेजरली, क्योंकि मेरे पास 3-4 सेट आने के बाद मैं उस ऊपर वीडियो बना देता हूँ। क्योंकि जब मुझे लगे ये कॉमन फॉल्ट है, उसका ऊपर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डायोड हमारे जो कोयल है उसकी एक तरफ शॉर्ट तो नहीं शो कर रहा है। ठीक है, पर कम शो कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ, डायोड का जो ऊपर की तरफ जो हमारी जो VLED आउट है उसकी तरफ चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट है डायोड का जो ऊपर की तरफ। मैं आपको अभी जूम करके दिखा देता हूँ। डायोड का जो ऊपर हिस्सा वहाँ पे शॉर्ट है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे शॉर्ट है। ये जो ऊपर वाला पिन है वहाँ पे शॉर्ट है, नीचे वाला शॉर्ट नहीं है, क्योंकि ये डायोड है। अगर कोयल वगैरह होता तो दूसरा कोयल तक पास हो जाना था, पर ये डायोड है तो डायरेक्ट पासिंग नहीं होगा। ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला जो शील्ड है ये ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अब जिनके पास ये हैंडसेट कहता है उस भाई ने ये शील्ड तक नहीं ओपन किया हुआ, उन्होंने शायद IC चेंज करके देखा, डायोड बूस्टिंग ऑयल चेंज करके देखा, पर बात नहीं बना। तो कल को अगर आपके पास भी आएगा, आप ये गलती ना करें, इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये शील्ड ओपन करना है। ठीक है, जैसे मैंने चेक किया वैसे चेक करने के बाद आपको ये वाला शील्ड जो है ओपन करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा इसका स्कीमेटिक्स। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर में जो लेन दिख रहा है वो है इसका जो VLED आउट जो हमारा LCD कनेक्टर में जाता है। ठीक है, वो डायरेक्ट IC से अंदर से फिर IC से अंदर से डायोड पे जाता है, डायोड से कनेक्टर पे। ठीक है, डायोड का बाद फिर कौन सा वो आता है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। ठीक है, डायोड का बाद ये जो ऑरेंज कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, जो हमारे जो VLED प्लस है वो कहाँ पर जा रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 कैपेसिटर में घुसर के फिर कनेक्टर में जा रहे हैं। ठीक है, डायोड और कनेक्टर का बीच में 3 कैपेसिटर आ रहे हैं। तो इतना तो पक्का है, यहाँ पे शॉर्ट, ये तीनों में से कोई ना एक शॉर्ट होगा। ठीक है, अब हम वो देखेंगे इन तीनों में से कौन सा शॉर्ट है। वो डायोड और कनेक्टर का बीच में तीन कंपोनेंट्स आते हैं, उन तीनों में से कोई ना कोई एक शॉर्ट होगा। ठीक है, जैसे कि आपने स्कीमेटिक्स में देख लिया, IC से सीधा डायोड से सीधा फिर 3 कैपेसिटर का बाद फिर कनेक्टर में जा रहा है। ठीक है,
तो इन तीनों कैपेसिटर में से कोई ना कोई एक शॉर्ट है, तो हम वो चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये शॉर्ट है। ठीक है, 3 कैपेसिटर में से एक हमने चेक किया, ये छोटा वाला। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको रिमूव करके देख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको रिमूव करके देखूँगा हमारे जो शॉर्ट है ख़त्म होता है या नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल रहा, अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे भी ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे देख लिया ये जो कैपेसिटर है ये मैंने रिमूव कर दिया है। अब हम देखते हैं इसका जो शॉर्टिंग है ख़त्म हुआ या नहीं हुआ है। दोस्तों, ये कैपेसिटर उतारने के बाद भी शॉर्टिंग ख़त्म नहीं हुआ, सेम ही है। ठीक है, अब दो कैपेसिटर ये जो बड़ा है, क्योंकि ज़्यादातर इन दोनों में से कोई ना कोई एक शॉर्ट होता है। ठीक है, तो मेरी ख्याल से ये ऊपर वाला शॉर्ट होगा, तो मैं ऊपर वाला रिमूव करके देखता हूँ। ठीक है, एक बार मैं रिमूव करने से पहले आपको चेक करा रहा हूँ। दोस्तों, ये बहुत सारा प्रॉब्लम बैकलाइट का रिलेटेड आ रहा है, तो आप में से कहीं ना कहीं कोई बूस्टिंग कोइल चेंज कर रहा होगा या फिर डायोड चेंज कर रहा होगा, आईसी चेंज कर रहा होगा, पर ये नॉर्मल से आपको शॉर्टिंग का पता नहीं लगेगा, क्योंकि आप उधर बूस्टिंग कोइल पे चेक करोगे वहाँ पे शॉर्टिंग नहीं दिखेगा। ठीक है, अब मैंने ये कैपेसिटर रिमूव कर दिया। ठीक है, ये रिमूव करने के बाद हम चेक करते हैं हमारे जो शॉर्टिंग प्रॉब्लम है वो सोल्व हुआ या नहीं हुआ, वहाँ पे नॉर्मल वैल्यू आया या नहीं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले यहाँ पे 66 शो कर रहा था, अभी इसका प्रॉपर वैल्यू है कैपेसिटर रिमूव करने के बाद 535। ठीक है, जैसे मैंने ये कैपेसिटर रिमूव किया यहाँ पे 535। ठीक है, यहाँ पे शो कर रहा है, अभी ये नॉर्मल हो गया है। अब हम इसको चेक करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे भी चेक कराने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये डायोड की ऊपर की तरफ, डायोड का ऊपर की तरफ शॉर्ट है, शॉर्ट था, अब नॉर्मल हो गया। अब 535 दिखा रहे जो नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, अब मैं एक बार आपको बैटरी लगा के चेक करा देता हूँ। दोस्तों, मैं आपका अपना हर वीडियो में आपको बताता हूँ, आपके पास कोई भी अनसेट आता है बैकलाइट का रिलेटेड, सबसे पहले आपको बैटरी लगा के वोल्टेज चेक करना है, वहाँ पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। वैल्यू बेशक बाद में चेक करना, आप पहले वोल्टेज चेक करना। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लेफ़्ट साइड से 16वें नंबर पे इसका जो VLED प्लस है, लेफ़्ट साइड से 16वां नंबर, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। अभी यहाँ पे भी मैं आपको चेक करा देता हूँ कोइल का दोनों तरफ। ये कोइल मैंने चेंज किया था पर कोइल का प्रॉब्लम नहीं था, कोइल मैंने इसे चेंज करके देखा था, कोइल का प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, ऊपर वाला इससे शॉर्ट था, कोइल मैंने इसमें चेंज किया हुआ है। ठीक है, अब हम ऑन करके देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है सोल्व हुआ या नहीं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है सोल्व हुआ है। तो अगर कल को अगर आपके पास भी कोई सैमसंग गैलेक्सी A12 आता है तो आप भी यही तरीका ट्राई करना, आपका प्रॉब्लम भी 100% सोल्व हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास कई A12 आता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, क्योंकि ज़्यादातर इसमें यही प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, उस कैपेसिटर का ध्यान बहुत लोग कम ही रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वो जो कोइल चेंज करते हैं, आईसी चेंज करते हैं, पर उससे प्रॉब्लम आपका सोल्व नहीं होगा। यही तरीका ट्राई करो तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।